मीज़ान बैंक 1 लाख रुपए पे कितना मुनाफा दे रहा है? आज आप लोगों के साथ ताज़ा तरीन प्रॉफिट रेट्स शेयर करेंगे मीज़ान बैंक के, और कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगा कि अगर आप माहाना बेस पे मुनाफा लेना चाहते हैं तो हर महीने फाइलर और नॉन फाइलर को कितना मुनाफा मिलता है। यहाँ पे सबसे पहले हम प्रॉफिट रेट लिस्ट देखते हैं, और जो पिछले महीने प्रॉफिट दिए गए हैं वो तकरीबन 7% के हिसाब से दिए गए हैं। इस बार मजीद 1% प्रॉफिट कम हो चुका है। हो सकता है कि इस महीने तो प्रॉफिट इसी तरह 7% दिए जाएं, लेकिन अगले महीने से यानी जो जून का महीना होगा ये 6% या इससे भी कम होने के चांसेस हैं। तो हम अभी इसी 7% को लेके चलेंगे। कुछ ऐसे सेविंग अकाउंट्स हैं जिनके ऊपर प्रॉफिट जो है थोड़े से कम है, और भी जो टर्म डिपॉजिट्स हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं। इस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी जो लिस्ट है। कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो अभी टेम्परेरीली डिसकंटिन्यूड हैं, यानी अभी उनको बंद किया गया है, क्योंकि आजकल आपको पता है इंटरेस्ट रेट जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हर महीने कम कर देता है। और आईएमएफ की तरफ से अभी जो लेटेस्ट डिमांड की गई है वो 5 से 7% जो पॉलिसी रेट्स हैं वो रखने की उनकी डिमांड है। तो आपको पता है कि पाकिस्तान आईएमएफ के ही जो कवानीन बने हुए हैं उनके ऊपर ही चल रहा है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको सेविंग अकाउंट्स के ऊपर और भी मुनाफे कम होते नजर आए, जो कि अगर 5 या 7% पे चले जाते हैं तो फिर ये ना होने के बराबर ही होंगे, क्योंकि जब टैक्स कटेगा तो फिर पीछे कुछ नहीं बचता। तो ओवरऑल बरल मैं यहाँ पे 7% के हिसाब से आपको बता देता हूँ। आने वाले दिनों में अगर ये देखें अभी 11% है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 11% दे रहा है तो बैंक 7% दे रहे हैं जैसे मीज़ान बैंक है। अगर स्टेट बैंक 7% पे आ गया तो ये तो फिर 2-3% पे आ जाएंगे, तो फिर उसमें क्या फ़ायदा है कि उसमें से यानी जो प्रॉफिट मिलता है प्रॉफिट में से भी टैक्स कट हो जाता है, और फिर ज़कात भी कुछ सेविंग अकाउंट्स के ऊपर लागू होती है, तो इस तरह ये बहुत ही कम प्रॉफिट बचता है। तो बहरहाल 7,000 के हिसाब से हम देखते हैं 12 पे हम तकसीम करें तो ये 583 रुपये मुनाफा ऑफर कर रहा है। लेकिन जब फाइलर का हम यहाँ पे टैक्स काट के देखेंगे तो ये 583 की बजाय 495 रुपये फाइलर का मिलेगा टैक्स काट के। और इसी तरह अगर हम फिर से देखें 583 को हम यहाँ पे 0.6 यानी ये 35%, 35% अगर टैक्स कटौती नॉन फाइलर के लिए करके देखें तो ये 378 रुपये 1 लाख रुपए के ऊपर महाना बनता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आने वाले दिनों में ये प्रॉफिट 4% हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे अभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हो सकता है कि नेक्स्ट मोनेटरी पॉलिसी पे भी कुछ कमी करे, और इस तरह हो सकता है 2025 के एंड तक ये बहुत ही कम प्रॉफिट हो जाए। तो अगर 4-5% पे बैंक आ जाते हैं तो फिर ये हम अगर 12 पे तकसीम करते हैं तो ओवरऑल वैसे ये 333 रुपये हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे टैक्स कटौती करके देखेंगे तो ये 283 के ऊपर चला जाएगा। ये मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये अभी इसके ऊपर कोई कंफर्म खबर नहीं है। स्टेट बैंक को ये कहा जा रहा है, यानी हुकूमत को आईएमएफ की तरफ से ये कायल करने की कोशिश की जा रही है कि 5 से 7% के दरमियान जो इंटरेस्ट रेट है ये शरह सूद है इसको रखा जाए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो लोग लोन हासिल करना चाहते हैं, लोन लेके कारोबार अपना बढ़ाना चाहते हैं, कर्जे लेके आसान कर्जे, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है। और फिर जो गाड़ियां वगैरह या घर हम किस्तों पे लेते हैं, लीज करवाते हैं, तो वो भी बहुत आसान हो जाएगा, जो कि अब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो ये पहले भी 2018 में भी ये 7-8% पे चल रहा था, तो हो सकता है इसी तरह ये फिर कम हो जाए। तो ये अभी तक की अपडेट्स हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह ताला मज़ीद बैंकों के हवाले से भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे या टिकटॉक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।